अपने बजट क्यों बताते रहते हैं। और मेरा जो प्रेडिक्शन था इसके बारे में वो बिल्कुल सारा का सारा सटीक बैठा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनके पास उस तरह का जो सोच है वो नहीं है, जो बताने से पब्लिक का क्या होगा, देखने चली जाएगी, नहीं जाएगी। यहाँ पर ये बड़े बड़े बजट की फिल्में आ रही हैं और छोटा छोटा धमाका भी नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि एनिमल को भी आमिर खान की जो एक्स वाइफ थी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, और हम लोग स्टार को आपने कितना पेमेंट किया ये देखने के लिए पब्लिक नहीं जाती। तो चाहे 1000 करोड़ लगाओ या दुनिया को बेच करके वो फिल्म बना लो, लेकिन पब्लिक को वो पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, कल की बात है, मैं अपने जहाँ वॉक करने जाता हूँ उस गार्डन में गया हुआ था। तभी एक बंदे से मेरी बातचीत हुई। अब वो बंदा मुझे जानता है, तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे लोग जब मुझे मिलते हैं तो वो लोग फिल्मी बातें ही करते हैं। तो वही वो मुझसे चर्चा कर रहा था कि भाई मैं आपका चैनल देखता हूँ, ये है वो है, इस तरह की बातें हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। और साथ ही उसने मुझे कल एक मुद्दा उठाने के लिए कहा। उसने बोला कि यार ये सवाल आप एक बार ज़रूर पूछो, अपने चैनल में इस बात को ज़रूर लेके आओ। मैंने बोला कि वो क्या बात है। तो कहने लगा कि जो बार बार फिल्म वाले हैं तो बार बार फिल्म का अपने बजट क्यों बताते रहते हैं। मतलब उसका कहना ये था उस बंदे का कि ये जो बार बार बताते हैं कि ये फिल्म 500 करोड़ में बनी है, कोई 300 करोड़ में बनी है, कोई 200 करोड़ में बनी है, इस बात का मतलब क्या है आखिर। कि भाई वो लोग जो अपना बजट लगाते हैं वो लोग बताते रहते हैं ताकि पब्लिक को पता रहे कि फिल्म में इतना खर्च हुआ है। तो अब उसने मुझसे कहा कि भाई इस बात का मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं निकलता, और कहीं ना कहीं मुझे भी उसकी बातों में कुछ सच्चाई तो लगी। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में आप लोग ज़रूर बताना। इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए उसके बाद। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग स्माइल। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नया आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ऑल वाला नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखें। मेरी वीडियो रोज़ रोज़ नहीं आती, इसीलिए आपको ये ज़रूरी है करना, वरना मेरी वीडियो कब आएगी कब जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। इसके अलावा आप भी बाकी लोग की तरह जैसे मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम में मिलना चाहते हैं तो उसमें मिल सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, किसी भी तरह की बातें हों, चाहे आप भी ऐसा कोई मुद्दा उठाना चाहते हो तो वो भी ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो किस्लय कुमार 143 के नाम से है और फेसबुक की जो है रिकी कुमार के नाम से है। मेरे 3 नाम हैं, 3 से ज़्यादा रख नहीं सके वरना चौथा भी रख लेते, पर हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, चौथा नाम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वॉकिंग के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई और उसके बाद हम दोनों ने बातचीत की। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा लेटेस्ट में बड़े मियाँ छोटे मियाँ पूरी तरह से डिजास्टर हो गई, इसको किसी ने पसंद नहीं किया। और मेरा जो प्रेडिक्शन था इसके बारे में वो बिल्कुल सारा का सारा सटीक बैठा। मैं भी नहीं जान पाता था कि इतनी ज्यादा लोगों की सोच मुझसे इस बार मिल जाएगी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ये हश्र होगा। साथ ही एक और फिल्म भी रिलीज हुई थी उसके, जिसका की नाम है मैदान। मैदान एक अलग ही कहानी थी, एक स्पोर्ट्स के ऊपर बनी हुई कहानी, पर लोगों ने उसको भी पसंद नहीं किया। और जैसा कि मैं कहता हूं कि इस तरह की फिल्में बनाते ही क्यों है मेरे को समझ में नहीं आता। खैर, अपनी अपनी बात है, अपने अपने शौक, अपने अपने पैसे हैं, जिसको जैसे लगाना है लगाए। हम कहने वाले कौन होते हैं भैया। हाँ, तो बात ये थी दोस्तों कि बार बार ये बता रहा था कि वो ये जो पैसे बताते हैं लोग कि इतना इतना इस फिल्म में बजट खर्च हुआ है, इतना इतना ऐसा लगा है, ये हुआ है, वो हुआ है। फिल्म ने फिर बाद में कलेक्शन भी दिखाने लगते हैं। आजकल तो सो कॉल्ड फेक कलेक्शन दिखाने का ज़माना चल रहा है, तो सब लोग मतलब हर तरह की चीज़ इस तरह की हो रही है। जब देखो तो पैसे ही दिखा रहे हैं, पहले कितना लगा वो दिखा रहे हैं, बाद में कितना अर्न कर लिया वो दिखा रहे हैं। पब्लिक को तो जैसे मानो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भाई तुमको लगी कैसी। ये आजकल देखने के लिए बहुत मिल रहा है। और जो आजकल कहानियां जो हो रही है, जो डिसास्टर हो रही है ना, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कई बार जिक्र किया है इसके बारे में कि आजकल जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनके पास तरह का जो सोच है वो नहीं है जो पहले के लोगों में हुआ करता था। कास्टिंग भी आजकल आप देखो एकदम ऊटपटांग टाइप की हो रही है, कुछ तो भी ला रहे हैं, कहीं भी भर रहे हैं, जो आंखों को भा ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई कलाकार बेकार है या कुछ भी है, लेकिन हाँ, एक जोड़ी भी जमती है तो सही ढंग की जमती है ना, तो पब्लिक को भी अच्छा लगता है वो पर्दे पर देखने में। इसमें टाइगर और अक्षय की जोड़ी, मैं जैसे कि कह रहा था, मुझे भी उतना जम नहीं रहा था वो। अक्षय कुमार के साथ में टाइगर श्रॉफ और फिर केमिस्ट्री बिल्कुल मिसिंग थी, जैसे कि मुझे ट्रेलर टीजर देखकर ही उसका एहसास हो चुका था। तो मैंने भी उसकी इस बात से फिर एग्री किया कि हाँ भाई, ये बार बार बजट क्यों बताते हैं। बजट बताने का मतलब ही क्या है। जब पिक्चर ही किसी को पसंद नहीं आ रही है तो ये बार बार इतने करोड़ लगे हैं इसमें, इतने करोड़ इसमें हमने खर्च किए, इतने करोड़ उसमें अर्न हो गए, ये बताने से पब्लिक का क्या होगा, देखने चली जाएगी, नहीं जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ। यदि मैं आपको एक 100 रुपए की चाय पिलाऊं, 100 रुपए की, और वहीं आपको वही मजा कहीं पर 5 रुपए की चाय पी के आता है, बल्कि उससे ज्यादा आता है, या वो चाय उससे अच्छी है, सीधा सीधा यही कहा जाए। अगर 5 रुपए की चाय उससे अच्छी है और 100 रुपए की चाय में आपको मजा नहीं आया और मैं आपको नहीं यार भाई ये 100 रुपए की चाय है, तो आप क्या कहोगे? अबे अरे 100 रुपए की चाय है तो है, लेकिन इसमें स्वाद तो नहीं है, ये मुझे मजा तो नहीं दे रहा है, ये मेरा सर दर्द कम करने की जगह और बढ़ा रहा है, यही कहोगे ना आप ये कहोगे कि ये 5 रुपए की पी, कितना टेस्ट है इसमें। तो इस तरह का लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी भी देखने को हमको मिला है। बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं दोस्तों जो बहुत बिग बजट की थी और बहुत बड़ी डिसास्टर हुई।
बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, अभी के हैं लेटेस्ट, जैसे कि छोटे छोटे स्मॉल बजट की फिल्में हैं, कांतारा थी, कार्तिकेय 2 थी, अभी आई थी लेटेस्ट 12th फेल, वो भी थी। लोगों ने इन फिल्मों को कितना पसंद किया। और भी छोटे बजट की बहुत सारी इधर उधर की फिल्में होंगी, मैं शायद नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आई और छोटे बजट की आई और बड़ा धमाका करके गई। और यहाँ पर ये बड़े बड़े बजट की फिल्में आ रही हैं और छोटा छोटा धमाका भी नहीं कर पा रही हैं, तो कहने का मतलब क्या है फिर? आप ही समझिए क्या है ये। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि बार बार जो बजट बताते रहते हैं, या कुछ यूट्यूबर्स को मैंने देखा वो लोग कलेक्शन डिस्कस करते रहते हैं। कलेक्शन दिखा के क्या होगा दोस्त, ये तो बताओ। कलेक्शन दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, बजट दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। फिल्मों के लिए क्वालिटी चाहिए भाई पब्लिक को। पब्लिक जब देखने जाती है तो वो फिल्म देखती है केवल, वो ये नहीं देखती कि बजट कितना है, स्टार कौन है। आजकल तो स्टार भी नहीं देखती है, तो केवल और केवल वो फिल्म देखती है और उसको एंटरटेन होना है। ये मैं 100 बार बोल चुका हूँ। और जितनी भी फिल्में चली हैं ना, वो उन फिल्मों को एक बार ठीक से देखो, चाहे एनिमल हो चाहे कोई भी फिल्म हो। जो फिल्में चली हैं उनमें क्या बातें हैं, और जो फिल्में नहीं चल पा रही हैं उनमें क्या बातें हैं। इस चीज़ को पहले तो आप लोग को पकड़ना और समझना ज़रूरी है। जो अपने अपने ईगो में शायद लोग समझना ही नहीं चाहते, नहीं वो चल गई तो चल गई, नहीं मैं अपनी बनाऊंगा, वो अपनी चलेगी भाई, जबकि चलती नहीं है। क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि एनिमल को भी आमिर खान की जो एक्स वाइफ थी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, और उनकी फिल्म जो आई लापता लेडीज, क्या कमाल किया, कुछ नहीं किया। तो दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ होती, सीधी सी बात है। एनिमल में जो बात थी, कहीं कुछ उसमें बात है, इसलिए पब्लिक ने पसंद किया। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज रॉन्ग, ऐसा नहीं था। तो जो फिल्में चल रही हैं उसमें कोई बात है, जो फिल्में नहीं चल रही हैं उसमें कोई, समझ तो रहे हैं आप। तो ये जो बजट हम बार बार बोलते हैं ना कि 100 करोड़ लगे, 500 करोड़ लगे, बात पब्लिक को अच्छी लगने से है। 100 करोड़ लगे तो कहाँ लगे, 500 करोड़ लगे तो कहाँ लगे। हम लोग स्टार को आपने कितना पेमेंट किया ये देखने के लिए पब्लिक नहीं जाती। किस स्टार को कितना पेमेंट कर दिया, किसने 100 करोड़ ले लिया, किसने 90 करोड़ ले लिया, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक तो एक कहानी देखने जा रही है। तो बार बार डिस्कस करना, किसी भी फिल्म के बारे में आप देखना, स्टोरी है नहीं है कोई लेना देना नहीं है। पहले ही बोलते हैं कि इस फिल्म में इतने 100 करोड़ खर्च हो रहे हैं, ये फिल्म इतने 100 करोड़ की बजट की है। अरे भैया बजट की तो है, लेकिन फिल्म के अंदर में स्टोरी है, राइटर है कोई अच्छा ढंग का, कोई उसके अंदर में देखने लायक बात है जिसको कि लोगों को जो खींच सके, कोई ऐसा आकर्षण है। अगर नहीं है तो चाहे 1000 करोड़ लगाओ या दुनिया को बेच करके वो फिल्म बना लो, लेकिन पब्लिक को वो पसंद नहीं आएगी। ये बात पता नहीं क्यों हमारे इंडस्ट्री में लोग नहीं समझ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत विजन की कमी है लोगों में, सोच की कमी है। और आजकल के जितने भी राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी हैं, मुझे उनमें बहुत सारी कमियां महसूस होती हैं। मैं खुद एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ। मुझे भी कभी कभी लगता है कि अगर कहीं भी भगवान किसी भी समय ब्रेक दिलाए, इतना सा भी ब्रेक दिलाए ना, तो एक सही बंदे के हाथों दिलाए। क्योंकि गलत बंदों के साथ काम करते करते हम गुमनामी में खो जाते हैं, कोई उसका मतलब नहीं निकलता। बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं। अभी देखो अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, जो बड़े बड़े नाम है, फिल्में ही फ्लॉप हो जाएंगी, तो ये लोग कहीं ना कहीं गिर गए ना। तो ये सब बातें, और आप लोग इस बातों से एग्री करते हैं कि नहीं दोस्तों, ये आप लोग जरूर बताना मुझे। और मैं मिलूंगा आप लोगों से अब अगले वीडियो में। और अगला वीडियो हो सकता है कि हम लाएं अक्षय पाजी के बारे में, करेंगे बात, इनके बारे में भी करेंगे। बीच बीच में करते रहते हैं, मेरे अंदर तो ये आते रहते हैं, करेंगे बात। तो तैयार रहना, हो सकता है अगला वीडियो इन्हीं के ऊपर में आ जाए। और यदि कोई बीच में फिल्म अच्छी आती है तो देख के आएंगे, वो आपको बताएंगे कैसी लगी। सब्सक्राइब कर लेना यार जाने से पहले। टेक केयर।